किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती है जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे और राजा साहब की उम्र ढलती जा रही थी और उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। अगले राजा की घोषणा करनी थी और वो चाहते थे कि ऐसा राजा हो जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा भी खुश रहे, राज्य का विस्तार भी करे। कुल मिलाकर के एक अच्छा राजा वो चुनना चाह रहे थे। लेकिन 100 राजकुमार थे और राजा साहब सबसे बराबर प्यार करते थे। रानी भी बराबर प्यार करती थी, तो एक का चुनाव करे तो करे कैसे? बहुत सोचने के बाद राजा साहब ने तरकीब सोची और उन्होंने सारे राजकुमारों को कहा कि आपके लिए भोज रखा है, आज शाम में सभा होगी, आप सभी को पधारना है। सारे राजकुमार पहुंचे राजमहल के सामने। जो प्रांगण था वहां पर भोज की तैयारी की गई। 56 पकवान वाली थालियां मंगवाई गई। सब राजकुमारों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। सब आकर के बैठे और राजा साहब उस भोज में नहीं पहुंचे। ऊपर खिड़की से वो सारा नजारा देख रहे थे। तो जैसे ही भोज शुरू होने वाला था, राजा के सेवकों ने कुत्ते छोड़ दिए, वो भी शिकारी कुत्ते। अब कुछ जो राजकुमार थे गुस्से में खड़े हो गए, शिकार करने के लिए निकल पड़े और कुछ राजकुमार जो थे वो डर कर के भाग गए। अफरा तफरी का माहौल और ये बात जो थी राज्य में फैल गई कि वहां पर भोजन हो ही नहीं पाया। अब प्रजा भी परेशान की। राजा ने उत्तराधिकारी का चुनाव किया होगा तो किया कैसे? लेकिन राजा साहब ने अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि आज जब सभा लगेगी तो आपके सामने राज्य का अगला राजा होगा। उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या होने वाला है, कैसे राजा का चुनाव हो सकता है। अगले ही शाम सभा लगी, राजा साहब भी पहुंचे और राजा साहब ने सारे राजकुमारों को बुलाया। मंत्री भी थे, प्रजा भी थी, सारा नजारा वहां पर था। उन्होंने सभी लोगों से, सभी राजकुमारों से सवाल पूछा। पहले राजकुमार से पूछा जो बड़े थे, जो ज्येष्ठ थे। उन्हें पूछा कि क्या आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा कि कहाँ करता महाराज, पिताजी आप तो जानते हैं कि हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हो चुके हैं कि उन्होंने शिकारी कुत्ते तक को नहीं रोक पाए। हमें जाकर के शिकार करना पड़ा। 3-4 को वहां पर मैंने मुठभेड़ किया, यही सारा कुछ बातचीत हुआ। और दूसरे राजकुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं तो डर करके भाग गया था, मुझे डर लगता है तो मैं वहां पर रुका ही नहीं। ऐसे करके बारी बारी से सबने घुमा फिरा के जवाब दिए। एक राजकुमार ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, खाने में बड़ा आनंद आया। और उस राजकुमार का नाम शांतानु था। राजा साहब ने पूछा कि शांतानु सभा को बताओ कि आपने भोजन किया तो कैसे किया। शांतानु ने बताया कि 99 राजा की थाली वहां पर पकवानों से सजी हुई थी, भरी हुई थी। जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ आता तो मैं थाली को आगे कर देता। जो शिकारी कुत्ते थे वो खाने में व्यस्त हो जाता और इस तरीके से मैंने अपना भोजन अच्छे तरीके से कर लिया। स्वादिष्ट भोजन था, बड़ा आनंद आया। ये जवाब सुनकर के सभा में तालियां बजने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई और राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि अगला राजा का नाम शांतानु है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हर किसी की समस्याएं हैं, हर कोई दुख में है। आप असफलताओं का रोना बंद कीजिए, मुसीबत के बारे में बात करना बंद कीजिए, उपाय के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके आसपास ही कई सारे उपाय हैं, अगर आप चाहें तो आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। और फिर से जाते जाते वही बात कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपने घर के परिवार को प्यार से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है।